रखिएगा, प्रश्न पूछने के लिए भी साहस की जरूरत होती है। तीर्थंकर से प्रश्न पूछना, तुम्हें तो हमसे प्रश्न पूछने के पहले 4 बार सोचना पड़ता है कि पूछे या ना पूछे। लेकिन जहां पर जो है मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपर्यय ज्ञान, केवल ज्ञान, 5 ज्ञानों से परिवर्तित 5 ज्ञान को प्राप्त करने वाले साक्षात तीर्थंकर परमात्मा के सामने प्रश्न पूछने की हिम्मत राजा श्रेणिक ने की। साहस का काम था। और वह उसने अपने कल्याण के लिए अकेले नहीं पूछे, जगती के कल्याण के लिए पूछे। श्रेणिक पूछत प्रश्न को गौतम उत्तर देत। प्रश्न किससे पूछा? आज जो है महावीर भगवान से। और महावीर भगवान से प्रश्न पूछा जाता है तो उत्तर गणधर परमेष्टि तीर्थंकर की वाणी को मुनि गण वहां पर बैठे हुए हैं। राजा श्रेणिक के प्रश्न को सुनकर के गदगद हो उठे कि हम जो है तीर्थंकर आदिनाथ के समय में तो नहीं थे, लेकिन महावीर के मुख से आदिनाथ का चरित्र सुनकर के हम धन्य हो जाएंगे। अपने आपको बड़ा आनंदित महसूस कर रहा है मुनि समाज वहां बैठ करके कि आज मेरे कान पवित्र हो जाएंगे कि प्रथम तीर्थंकर के चरित्र का स्मरण करके, उनके चरित्र को सुमरण करके, उनके चरित्र का श्रवण करके सबसे पहले जो है वह गुणों का गुणगान करता है। सीधा प्रश्न नहीं पूछता। याद में रखिएगा कि सीधा प्रश्न किसी से नहीं पूछा जाता है। आप तो आए डायरेक्ट लठ मारा, ऐसा है तो ऐसा कैसे, अरे ऐसा है तो कैसे। पहले जो है जिससे प्रश्न पूछा जाता है उसके पहले गुणों का गुणगान किया जाता है, उसके गुणों की गुरदावली गाई जाती है, उनकी महिमा गाई जाती है, उन्हें महिमा मंडित किया जाता है। अरे एक छोटा सा बच्चा भी तुमसे कुछ चाहता है तो डायरेक्ट नहीं मांगता, इतनी भी अकल नहीं आई तुम में। एक जो दुधमुहा बच्चा है जिसकी उम्र अभी 3 साल की है, 4 साल की है, उसे भी अगर मां से कुछ चाहिए होता है तो क्या करता है पहले? हाँ, तुम तो रोते ही रहना जिंदगी भर, तुम्हें रोने के अलावा कुछ सूझेगा ही नहीं, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी इसी में गुजरने वाली है। वह छोटा सा बच्चा भी आता है, सबसे पहले आकर के जो है माँ के ऊपर प्यार जताता है। बोलो हाँ या ना? डायरेक्ट मांगता नहीं है, पहले आकर के प्यार जताता है। इधर से पकड़ेगा माँ को, उधर से पकड़ेगा, गले में हाथ डालेगा, आसपास घूमेगा, माँ की पारी करेगा। वह जो है माँ को खुश करने की चेष्टा करेगा। और जब माँ खुश हो जाती है, क्या बात है, वो आइसक्रीम वाला आया है ना, यानी कि उसे भी मालूम है कि माँ से कैसे निकालना है। और मां को नहीं मालूम कि बेटे को अपनी मुट्ठी में कैसे रखना, लेकिन बेटे को मालूम है कि मां को अपनी कवरिंग में कैसे रखना। यहां पर जो है राजा श्रेणिक जो है भगवान महावीर के समूह शरण में बैठे हुए हैं, अपने संपूर्ण परिवार के साथ में, अपने संपूर्ण परिकर के साथ में। और जो है प्रश्न पूछने के पहले महावीर स्वामी की वंदना करते हैं। हे गणनायक, क्या? हे गणनायक, सारे मुनियों के नायक, आपका विमल ज्ञान, आपका विमल चारित्र, आपका विमल ही विमल सब कुछ। विमल का मतलब होता है निर्मल, जिसके अंदर किसी भी तरह का
कोई राग का अंश नहीं है। इसीलिए तीर्थंकर की जो दिव्य ध्वनि कीर्ति है, वह तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि ओंठों से नहीं फूटती है। तीर्थंकर की जो दिव्य ध्वनि कीर्ति है, वह अंग अंग से। हम तो केवल भजन ही गाते हैं, राम राम से निकले प्रभु जी नाम तुम्हारा, है बोल भी रहे रोम रोम से निकले, और हाथ तक तो हिल नहीं रहे, जिह्वा तक तो हिलती नहीं है, आंखें तो बोलती नहीं है, कान तो हिलते नहीं है, पैर तो कुछ होता नहीं है, और क्या कह रहा है, राम राम से निकले। अरे रोम रोम से मतलब तुम्हारे शरीर के अंदर जो 80 लाख करोड़ रोम हैं, कितने, वह हर्षित और आनंदित होकर के भगवान के गुणानुवाद के लिए, भगवान की भक्ति के लिए, भगवान की प्रार्थना के लिए रोमांचित हो उठते हैं। तब जाकर के भक्ति हमारा साकार रूप लिया करती है। केवल ओंठों से बोलने से नहीं, आंखों से देखने से नहीं, केवल जो है बातों से नहीं। इसीलिए इस देश में कहा जाता है कि संसार में परिवर्तन बातों के बादशाह से नहीं, आचरण के आचार्य से आता है। श्रेणिक राजा ने भी जो प्रश्न पूछे, वह श्रेणिक राजा ने संपूर्ण रूप से एक बार महावीर के चरणों में शीश धरने के बाद फिर किसी की तरफ, दूसरे की तरफ देखा। उसे जितना भटकना था उसके पहले भटक लिया। बौद्ध धर्म के प्रति जितना उसे आकर्षित होना था उतना आकर्षित हो गया, लेकिन जिस दिन सच्चा स्वरूप उसके सामने आया तो फिर उसे छोड़ करके कहीं और जाने का उसने मन नहीं किया। अरे क्षीर सागर का मीठा जल मिलने के बाद लवण समुद्र का खारा पानी कौन पीना चाहेगा? देसी घी का भोजन मिलने के बाद कौन बोला डालडे का कौन खाना चाहेगा? लेकिन आजकल तो डालडा का ही खाते हैं, क्योंकि घी का तो हजम ही नहीं होता है। इसीलिए राजा श्रेणिक जो है महावीर की वंदना करता है, और महावीर की वंदना के बाद में जो है गौतम गणधर की वंदना करता है। क्योंकि उत्तर किसके मुख से सुनने को मिलेगा? क्योंकि तीर्थंकर की ध्वनि तो निरक्षर है, उसमें तो कोई अक्षर ही नहीं है। लेकिन तीर्थंकर की ध्वनि, कहा जाता है कि तीर्थंकर की ध्वनि एक भाषा में नहीं, 700 लघु भाषा, 18 महाभाषा। कितनी? 700 लघु भाषा, 18 महाभाषा में जो है तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि निकलती है। फिर भी निरक्षर है, फिर भी उसके अंदर कोई अक्षर नहीं है। लेकिन गौतम गणधर के पास में इतनी प्रज्ञा है। और याद में रखिएगा, इतनी भाषा में क्यों निकलती है? क्योंकि जो जीव जिस भाषा में समझता हो, उस भाषा में उसे समझ में आ जाए, ये समोसरण का चमत्कार होता है। आज हम देखते हैं कि हमने गूगल पर डाला, हिंदी में लिखा था, हमने भाषा ट्रांसलेट की, 1 सेकंड में गूगल ने क्या कर दिया? हिंदी को इंग्लिश में बदल दिया, इंग्लिश को संस्कृत में बदल दिया, संस्कृत को फारसी में बदल दिया। तो कहते हम विज्ञान कितना आगे पहुंच गया, विज्ञान ने कितनी तरक्की कर ली, देखो 1 सेकंड में इतनी भाषा। अरे भाई, विज्ञान क्या तरक्की करेगा? ये सब निकला तो हमारे तीर्थंकर के समोसरण से ही है, जिन धर्म से ही है, जो आज करोड़ों वर्ष पहले समोसरण में होता था। आज वह तुम्हें गूगल के माध्यम से कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन पूर्ण नहीं। कहां से आया सब कुछ? विज्ञान ने दिया। अरे विज्ञान तो बच्चा है, बच्चे के पास में अकल कितनी होगी, वह कितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन धर्म के सामने तो बोलो बच्चा ही रहेगा। इसीलिए जो कुछ भी है उसने धर्म के ऊपर खोज की है, उसने अलग से कोई खोज
नहीं की है। इसीलिए कहते हैं ना, गूगल को सब पता है। अरे कुछ नहीं पता, वह तो जो है सारा समेट करके तुम्हारे सामने पेश कर दिया है। अब कहीं जाना है तो जाने के लिए क्या करते हैं हम, गूगल पर डाल करके न लगा लो, क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, जीपीआरएस, क्या लगा लो, जीपीआरएस। अब इसे लगा करके हम संवेद शिखर जा रहे हैं। संवेद शिखर का हमने मैप ले लिया है। अरे याद में रखना, संवेद शिखर का मैप है तुम्हारे पास, लेकिन मैप एक बार गलत हो सकता है, लेकिन जो संवेद शिखर जाकर के आया है वह जो बताएगा वह एकदम सत्य हुआ करता है, क्योंकि वह जो है आचरण में उतार करके कह रहा है। किस में उतार के, किस में उतार के? तो इसीलिए ग्रंथों को समझने के लिए गुरु की जरूरत पड़ती है, क्योंकि गुरुओं ने उसे आचरण में उतार लिया है। बाकी विद्वान तो जो तुम्हें बता रहे हैं, उन्होंने मैप तुम्हें दे दिया है। अब मैप के सहारे चलते रहोगे तो एक रास्ता भटके तो 10 किलोमीटर का फेर। और याद में रखना, जो जाकर के आया है, उसे जी कर के आया है, वह जो कहेगा वह आचरण तुम्हारी जिंदगी के लिए रूपांतरण का कारण बन जाएगा। इसीलिए 700 कितनी, 700 लघु भाषा, 18 महाभाषा। तुम्हें कितनी भाषा आती है? तुम्हें कितनी आती है महाराज? मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, मैंने पीएचडी किया है। किससे? मैंने जो है महावीर यूनिवर्सिटी से पीएचडी की है, मैं बड़ा हूं, आचार्य हूं। अरे रामलाल, जो जो डिग्री लेकर के घूम रहे हैं उन्हें अपना परिचय देना पड़ता है, लेकिन जिनके चरित्र को पढ़ करके डिग्री ली है वह तो कभी किसी स्कूल में गए ही नहीं, उन्होंने तो कभी शिक्षा अध्ययन ही नहीं किया। महावीर कौन से स्कूल में गए थे? कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़े थे? आदिनाथ कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़े? प्रतीक सागर कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ के आए हैं? यूनिवर्सिटी क्या होती है उस समय तो जानते भी नहीं थे। ये आजकल कहते क्या कर रहे थे, एक्स्ट्रा लेक्चर। अब उस समय तो जानते भी नहीं थे कि एक्स्ट्रा लेक्चर क्या होता है। आज सुनने को मिलता है, क्या कर रहे थे, लेट क्यों हो गए? एक्स्ट्रा क्लास चल रही थी। ओरिजिनल क्लास में तो पढ़ नहीं पाता, एक्स्ट्रा क्लास में पढ़ेगा। एक माँ कह रही मेरे बेटे को बहुत पढ़ाई करना पड़ती है, ऑफलाइन नहीं आजकल तो ऑनलाइन पढ़ाई करना पड़ती है। अरे हमारे बच्चे तो ऑफलाइन बैठते हैं फिर भी समझ नहीं आता। यहां पर ऑफलाइन बैठे हो या ऑनलाइन? कौन से लाइन बैठे हो? हाँ, ऑफलाइन। और फिर भी हमने जो कहा पूरा याद है? हाँ, पूछ लो। चलो सुनाओ, मैंने पहले का दोहा क्या बोला था? दोहा क्या बोला था मैंने, याद है? वो तो महाराज बहुत अच्छा बोला था, हमने ताली बजाई, ताली बजा के हमने काम खत्म कर दिया। अरे ऑफलाइन और ऑनलाइन में, पहले तो जो है ऑफलाइन में भी आदमी को जो है पढ़ने में मेहनत होती थी, तो याद में रखना आजकल ऑनलाइन में क्या पढ़ेंगे, वीडियो चालू तो है लेकिन ये कहां है? तो इसीलिए जो है जीवन में आचार्य यहां पर समझाना चाह रहे हैं कि तीर्थंकरों से जो कुछ मिला है, आज संसार में जो कुछ भी है वह सब तीर्थंकरों के पास पहले से है, धर्म के पास पहले से है। आज जो कुछ देखने को मिल रहा है उसमें नया कुछ भी नहीं है, सब कुछ पुराना है। किसका है? हमारे बाप का। किसका है? किसके बाप का? तुम्हारे बाप का कैसे हो सकता है? तुम्हारे बाप कौन है? तुम्हारे बाप को, तुम्हारे तीर्थंकर बाप कैसे हो गए?
है? जोर से बोलो, मैं समझ में आया है। तुम्हारे तीर्थंकर बाप कैसे हो गए? जब सबके बाप वो हैं तो तुम पैदा कैसे हुए? वंश परंपरा कैसे चलेगी? अरे हमारे बाप आचार्य पुष्पदंत सागर, तो हमारे जो बच्चे होंगे उनके बाप तो हम कहलाएंगे ना। बोलो, अभी तुम हमारे भक्त बनोगे तो बच्चे किसके कहलाओगे? उन्हें आदिनाथ के तुम्हारे बाप हैं, वो तुम्हारे तीर्थंकर तुम्हारे बाप है। अरे तीर्थंकर के बाप तीर्थंकर जो है बाप है, लेकिन उनके गणधर के बाप जो है तीर्थंकर है। हमारे गणधर जो है हमारे बाप हैं, तो गणधर जो हमारे बाप है तो हम उनके बेटे, तो उनके बेटे हम होने के नाते तो हम तो तुम्हारे बाप कौन हुआ? अब नहीं बोलो तीर्थंकर हमारे बाप है। याद में रखिएगा, वंश परंपरा तो चलेगी, आचार्य परंपरा तो चलेगी, क्योंकि परंपरा से जो मिला है वह भी अनुकरणीय हुआ करता है। इसीलिए याद में रखना, परंपरा अनुगत आचार्य आदि सागर जी। कार्यक्रम प्रस्तुति दिगंबर जैन जागरण युवा संघ रजिस्टर्ड मुंबई, केंद्रीय कार्यालय 305 रानी सती मार्ग मलाड ईस्ट मुंबई 97। अपने परिवार की ओर से मुनिश्री के कार्यक्रम का प्रसारण के लिए संपर्क करें 9065330031। बैंक विवरण दिगंबर जैन जागरण युवा संघ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, खाता संख्या 3424988837, IFSC CBIN 0280454।